हाय दोस्तों, मैं अंकित गुप्ता। आज आपको बताने वाला हूँ कि नैना पार्लर पर आप अपने सर्विसेज कैसे ऐड करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ से हम अपनी वेबसाइट खोलेंगे neYENA.com। ठीक है, हम आते हैं नैना वेबसाइट पर। ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी नैना कॉस्मेटिक की जो साइट है वो ओपन हो चुकी है। अब हम यहाँ से नेविगेशन ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पार्लर बुकिंग पर क्लिक करेंगे। ये हमारा यूज़र आइकन है, यहाँ उस पर क्लिक करेंगे साइन अप करने के लिए। ये देखिए, अब अगर आपने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी किया हुआ है तो आप यहाँ से अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है बाय चांस और आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, हमारी नैना पार्लर टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप यहाँ से कुछ अर्न करना चाहते हैं, तो आप स्क्रॉल कीजिए और बिकम अ वेंडर पर क्लिक करेंगे तो आप वेंडर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर रिडायरेक्ट हो जाते हैं और वहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे कि हमने अपना प्रोफाइल जनरेट किया हुआ है तो हम यहाँ से लॉगिन करते हैं। ये देखिए, अब हमने लॉगिन किया और हम स्टोर मैनेजर पर रिडायरेक्ट हो चुके हैं। हमारा स्टोर मैनेजर ओपन हो चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ से जो हमारा टॉप नेविगेशन के नीचे नेविगेशन है, ये देखिए नैना स्टोर के साथ में एक नेविगेशन है। ठीक है, यहाँ हम क्लिक करेंगे तो हमारा साइड नेविगेशन जो है ओपन होता है। अब हमें यहाँ प्रोडक्ट्स पर क्लिक करना है। ठीक है, अब हमारे पास दो आइकन्स हैं हमारे सामने, एक डाउनलोड्स का आइकन और एक क्यूबिक बॉक्स का आइकन है। तो आइए हम सर्विस ऐड करते हैं, ऐड न्यू सर्विस। ठीक है, अब प्रोडक्ट टाइटल में हम अपनी सर्विस का नाम देंगे। सर्विस का नाम जैसे कि ब्राइडल मेकअप, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, वट एवर यू आर सर्विंग टू योर कस्टमर्स। ठीक है, तो मैं यहाँ नाम देता हूँ फेशियल। ठीक है, अब एक और चीज़, अगर मैं सर्विस है उसे अगर कैटलॉग में शो करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कैटलॉग को टिक कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे छोटा सा डिस्क्रिप्शन देता हूँ अपनी फेशियल सर्विस के लिए। दिस सर्विस इज़ फॉर फेस, दिस सर्विस इज़ फॉर इज़ फॉर फेस। ठीक है, अब हम डिस्क्रिप्शन पर आते हैं। यहाँ पे एक हम बड़ा सा डिस्क्रिप्शन देते हैं अपनी सर्विस के बारे में। हम बता सकते हैं अपने कस्टमर्स को कि हम क्या प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं और हमारी जो सर्विस है फेशियल वो किस तरह की है, या हमारा ब्राइडल मेकअप है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है और हम किस किस तरह से उसको सर्व करने वाले हैं, वो उस चीज़ का जो डिस्क्रिप्शन है और फ़ोटोज़ वगैरह जो हैं आप यहाँ शो कर सकते हैं। यहाँ पे अपना पूरा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ नीचे आते हैं। अब जो हमारी सर्विस है उसका हम मेन इमेज अपलोड करते हैं। अब मेन इमेज यहाँ से हमने आइकन पर क्लिक किया और यहाँ हम मीडिया लाइब्रेरी में देखते हैं अगर हमारे पास कोई इमेजेस अपलोड अवेलेबल हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे पास ये इमेज है तो अभी मैं टेस्टिंग के लिए सिर्फ ये इमेज चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ सेलेक्ट पर क्लिक किया। ठीक है, अब मुझे अपनी गैलरी भी जनरेट करनी है अपनी सर्विस के लिए, तो मैं यहाँ से एक और इमेज सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह से और हम प्लस साइन पर क्लिक करके अब अपनी गैलरी जनरेट करते जाएंगे। ठीक है, अब हमारी जो सर्विस है वो किस कैटेगरी की है, यहाँ से हम कैटेगरी चूज़ करते हैं। कैटेगरी में हम आते हैं तो हमारी जो सर्विस है फेशियल, फेशियल जो है हमारी स्किन कैटेगरी की है, स्किन पर आते हैं हम। ठीक है, और जो हमारा फेस से रिलेटेड हमारी सर्विस है तो हम फेस को टिक करते हैं और इसमें है हमारी फेशियल। ठीक है, अब हमने ये टिक कर लिए। अब हमारी जो कैटेगरीज हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम आते हैं बुकिंग ऑप्शंस पर। बुकिंग ऑप्शंस में आप डेज़ की जगह आवर्स कर दीजिए। ठीक है, और इसे आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। कैटलॉग मोड में अगर आपकी सर्विस अवेलेबल नहीं है, अगर आप वो सर्विस प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं तो आप डिजेबल टू ऐड कार्ड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। टैक्स में आप इसे भी ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है,
एट्रीब्यूट्स में आप शो करते हैं आपकी अवेलेबिलिटी क्या है, आपकी सर्विस टाइप्स क्या हैं। जैसे अवेलेबिलिटी पर हम क्लिक करते हैं तो अब एक फ्रीलांसर्स जो होते हैं वो ऑन साइट के लिए अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो पार्लर्स होते हैं वो ऑफ साइट अवेलेबल होते हैं कि कस्टमर्स जो है उनके पार्लर्स पर आकर उनसे सर्विस लेते हैं। और फ्रीलांसर्स ऑन साइट का मतलब कि वो क्लाइंट के और कस्टमर के डोर स्टेप पर जाकर अपनी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, हमारे पास दो ऑप्शन है, ऑफ साइट या ऑन साइट। अगर पार्लर्स हैं तो आप ऑफ साइट चूज़ कर सकते हैं, और अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आप ऑन साइट चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने चूज़ कर लिया ऑन साइट के लिए। अब हम सर्विस टाइप पर चूज़ करते हैं, आपकी सर्विस कैटेगरी क्या है। ठीक है, सर्विस की हमारी क्लासेस हैं 3, बेसिक, प्रीमियम और एलिट। ठीक है, हम कौन सी सर्विस और किस क्लास के लिए हम जो है यूज़ कर रहे हैं, इसमें हमारी प्राइसिंग चेंज हो सकती हैं, हमारे जो पैकेज होते हैं वो चेंज हो सकते हैं इसके अंदर। तो हम अभी बेसिक चूज़ कर लेते हैं, आपकी जो सर्विस होगी आप वो चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अवेलेबिलिटी में, आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसमें कुछ नहीं करना है। अब आते हैं हम कॉस्ट पर। ठीक है, आपने बेस कॉस्ट और डिस्प्ले कॉस्ट, इसमें कुछ भी नहीं लिखना है, आप सिर्फ ब्लॉक कॉस्ट में अपनी जो प्राइस है, जो आपकी सर्विस का प्राइस है, जो कॉस्ट है वो यहाँ डिफ़ाइन करेंगे। जैसे मैं अगर फेशियल का अभी टेस्टिंग कॉस्ट डाल रहा हूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ जैसे कि 500 रुपये। ठीक है, आपका जो भी कॉस्ट होगा वो आप यहाँ डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोकेशन पर क्लिक करते हैं। लोकेशन जो है वो हमारी कंपलसरी है। ठीक है, तो यहाँ जो एक पिन है हमारा एड्रेस बार में, ठीक है, उस पर हम क्लिक करेंगे ताकि जो हमारी सर्विस है वो किस लोकेशन के लिए, और तो हम यहाँ पिन पर क्लिक करेंगे जिससे कि हम अपनी लोकेशन अलाउ करते हैं। और ठीक है, इससे हमारे कस्टमर्स को हेल्प मिलती है हमें फाइंड आउट करने में। प्रोडक्ट पॉलिसीज़ होती हैं, इसमें ये कर सकते हैं कि अगर आप सर्विस देने जा रहे हैं तो आप ट्रैवल चार्ज लेना चाहते हैं कस्टमर से, तो आप यहाँ डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हाँ जी हमारी ये शर्तें हैं, आपको इतना ट्रैवल चार्ज वगैरह देना होगा। रिफ़ंड पॉलिसी में होता है, कोई कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड नहीं है और आप अगर उसको ऑफ़र करना चाहते हैं कि मैं 10% या 20% जो है वो वापस दे सकती हूँ या दे सकता हूँ, ठीक है, तो वो यहाँ आप लिख सकते हैं। कैंसिलेशन में क्या होता है कि अगर किसी कस्टमर ने कैंसिल करना है और आपने ट्रैवल कर लिया है उसके लिए, तो आप यहाँ से उसके लिए पॉलिसी लिख सकते हैं कि नहीं जी, अगर आप कैंसिल करते हैं तो आपको हमें इतना % जो है वो देना पड़ेगा, या फिर हमारा ट्रैवल चार्ज देना पड़ेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कंडीशंस, आपके टर्म यहाँ डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी करने के बाद अपना प्रोडक्ट सबमिट करते हैं। देखिए, हमारा जो प्रोडक्ट सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। ठीक है, अब हम अपना जो प्रोडक्ट है वो चेक कैसे करेंगे। हम दोबारा से ये नैना स्टोर जो नेविगेशन है इसके साथ वाले मेन्यू आइकन पर क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट्स पर क्लिक किया। ठीक है, ये देखिए हमारे पास जो फेशियल सर्विस हमने ऐड की थी वो हमारे पास आ चुकी है। अब अगर हमें लगता है कि इसमें कोई कमी रह गई है, फेशियल सर्विस में कुछ हम इसमें ऐड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन एडिट करना चाहते हैं, या फिर इसमें प्राइसिंग वगैरह बढ़ाना या घटाना चाहते हैं, हमारा पेंसिल का जो आइकन है इस पर क्लिक करेंगे तो हम इसे दोबारा से री एडिट कर सकते हैं। ठीक है, और व्यू करने के लिए हम अपनी सर्विस को अगर देखना चाहते हैं कि हमारे सर्विस फ्रंट एंड पर कैसी दिखती है, हमारे यूज़र को, हमारे कस्टमर को कैसी दिखती है, तो हम यहाँ से व्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारी सर्विस जो है हम देख सकते हैं। ये देखिए हम बुकिंग के लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, ये हमारी सर्विस है। तो इस तरह से हम अपनी सर्विस जो है ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसे ज्वाइन करना चाहते हैं प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, अपने कस्टमर्स को, अपने नियर बाई फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।